सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो आज हम कुछ खास करने वाले हैं या देखो, सब साथियों से मिलने आ जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जब आ जाते हैं तो अपने आप में खास हो जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। और जब मौसम भी कहीं कहीं गर्म अभी भी है, कहीं कहीं बहुत खुशनुमा हो चुका है माहौल, मौसम अच्छा हो चुका है, तो जाहिर है कि इस बात से भी लोग खुश होंगे कि कहीं तो बारिश हो चुकी है तो हमारे अभी पहुंच ही जाएगी धीरे धीरे, है ना। उम्मीद जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। फिर जब झमाझम बरसते काले काले बादल तो उसका कुछ आनंद ही और होता है। बिल्कुल यही बात तो हम कहते हैं ना कि ऐसे में जब ऐसा मौसम होता है ना, तो कैसा भी मन हो, कैसा भी मूड हो, वो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, हमें लगा कि तुम कहोगे कि कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो इसीलिए भाई देखो, चटपटा खाने का मन तो करता ही है। तो आज हम लोग व्यंजन विधि में बता देंगे कि कैसे चटपटे चाट बनाए जाएं, है ना, उसका मजा लेंगे। और उसके संग संग ये मौसम कहते हैं बीमारियों का भी है, तो शायद इसीलिए विश्व जूनोसिस दिवस जो मनाया जा रहा है आज के दिन होता है खास तौर से, वो क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से बातचीत कर लेंगे, है ना। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई अपना रूठ जाए तो थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए तो जो ये खलिश सी होती है ना मन में, तो भाई उसको कैसे दूर करें, अपनी और उसकी, दोनों की। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आप सब करते जरूर होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग का भी कुछ अपना एक तरीका है और आपका जो तरीका है वो आप बताएं। तो उसका मजा आ जाएगा। बस यही तो बात है ना कि इसमें अनुभव बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। सही बात है। और कहीं कहीं सारे अनुभव फेल भी हो जाते हैं। हाँ, ये भी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है ना कि कोई अनुभव ऐसा, कोई ऐसा कोई बता दे हमें, कोई सखी या सखा, जिससे पता लग जाए कि भाई अगर ऐसा करेंगे, चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं। ये मास्टर की है। सही बात है। और इसके संग संग आज भाई देखो ऐसा है ना कि वीरांगना दिवस है, कह सकते हैं कि सखी विशेष में हम वीरांगनाओं की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वीरांगना फूलो झानो की। तो सबसे पहले हम बात, अगर हम शुरू करें विश्व जूनोसिस दिवस की, उसके पहले अगर हम एक गाना सुन लें तो। नहीं, उसके पहले ये भी तो बता दें कि आज क्या है ना कि हम लोग पहचान की बड़ी दिक्कत है। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम कहाँ तक लोग हमें चाहते हैं, हमारी कितनी कहना चाहिए ना कि लोकप्रियता कहाँ तक है, कितने लोग हमें याद करते हैं, कितने नहीं याद करते हैं। और उसके लिए कहते हैं कि दुनिया तो उसमें क्या मुश्किल है, सोशल मीडिया है ना। नहीं वैसे कहते हैं ना, देखो दुनिया मुट्ठी में आ गई है, लेकिन हम पूरे विश्व में अपने आप को तलाश रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल सही तुमने कहा कि सोशल मीडिया है, तो क्या सचमुच हम तलाश पाते हैं या हम कहीं भटक रहे हैं उसमें? इस पर भी चर्चा कर लेंगे। और पहले गीत सुन लेते हैं। कल्पना के घन
कल्पना के जब घन ऐसे छा जाते हैं ना, तो बस उसमें मीठी मीठी बारिश के साथ और बातें करते हुए हम लोग कार्यक्रम भी सुनते हैं और सुनाते भी हैं। बहुत सारी बातें भी बताते हैं। हमारे साथियों ने भी बहुत अच्छे से लिखकर भेजा है कि ये ज़ूनोसिस क्या है, क्यों मनाते हैं, इस सब बारे में जानकारी मिलेगी कार्यक्रम के माध्यम से। राजुल, एक बात तो है कि हमारे साथी इतने अच्छे से खैर मकदम करते हैं हमारे विषयों का, खास तौर से कार्यक्रम में हमारा, तुम्हारा या जो भी प्रस्तुत करता होता है उसका तो करते ही हैं। मतलब हर बार विषयों की इतनी प्रशंसा करते हैं कि दिल खुश हो जाता है, लगता है कि जो भी हमने सोचा, जो विचार किया, बड़ा सार्थक हो गया, है ना? हाँ, मतलब तो मेहनत सफल हो गई, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन जब जानकारी की बात आती है तो आज जो दिवस है, विश्व ज़ूनोसिस दिवस, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि जानवरों के प्रति, हमारे साथी ने बताया है कि बढ़ता प्रेम उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ खास खतरनाक बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों से इंसान में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसी संक्रामक बीमारियों को ही ज़ूनोसिस कहते हैं। हर साल 6 जुलाई को विश्व ज़ूनोसिस दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और ज़ूनोसिस रोगों को फैलाने में जानवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि 75% नई या उभरती हुई बीमारियां इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। और इसकी जानकारी हमें रहती ही नहीं है। बिल्कुल, है ना? और ये बात कितनी डराने वाली है कि जितना हम जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है ज़ूनोटिक रोगों का होता है। अच्छा, हमारे साथी ने जो ये लिखा है ना कि जानवरों से इंसान में फैलती हैं, तो ऐसे ही इंसान से भी जानवरों में फैलती हैं, और तब इसको रिवर्स ज़ूनोटिक कहते हैं। और ये इस तरह की भी बीमारियां होती हैं। और ये भी होती हैं, अगर हम सामान्य तौर पे बात करें कि जिन बीमारियों का नाम हम जानते हैं, तो भाई उसमें जैसे बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इबोला है, रेबीज है, ब्रुसेलोसिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, हुकवर्म है, साल्मोनेलासिस है, ग्लैंडर्स है, एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो ये सब जैसे हैं। और वैसे भी पहले सुनते थे ना कि कीड़े हो गए पेट में, और ये सब भी तो जानवर से ही होने वाली चीज हो गई ना एक तरीके से। तो ये सब जो बीमारियां हैं, इन्हें ही ज़ूनोटिक रोग कहते हैं, ज़ूनोटिक होते हैं ये। और पुरानी और नई बीमारियों को मिलाकर राजुल कम से कम 200 से ज्यादा प्रकार के ज़ूनोटिक हैं रोग। और रेबीज जैसी कई ज़ूनोटिक बीमारियां ऐसी हैं। ये भी बहुत प्रचलित है, नाम सुना है, हमारे सभी ने सुना ही होगा लगभग, जो टीके और दूसरे उपायों से पूरी तरह ठीक हो जाती है। रेबीज जैसे जो कुत्ते के काटने से होता है, और इसके लिए सबसे पहला जो टीका बनाकर उसका जो परीक्षण हुआ था, लुई पाश्चर ने किया था, 6 जुलाई को ही किया था। तो कुछ ये भी योगदान है कि एक ज़ूनोटिक रोग जो कि रेबीज है, उसका सफल परीक्षण हुआ था, उसके इलाज का। तो इसलिए भी मनाया जाता है। और कुछ ज़ूनोटिक बीमारियां जो हैं वो ऐसी भी हैं जो पहले जानवर से इंसान में संक्रमित हुई और अब इंसान से इंसान में फैलती हैं। जी। इसके अलावा इबोला और साल्मोनेला जैसी ज़ूनोटिक संक्रमण ऐसे हैं जो बार बार फैलते हैं। और जैसा कि हमारे इन्होंने लिखा, साथी ने भी पूरा विस्तार से यही बातें लिखी हैं कि किस तरह से रिवर्स ज़ूनोटिक बीमारियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बताया। और इस समय खास तौर से राजुल देखो, जो कोविड-19 जो है वो भी एक प्रकार का ज़ूनोटिक संक्रमण ही है। तो अब तो सब लोग समझ गए कि भाई ये ज़ूनोटिक संक्रमण है क्या। और बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, परजीवी, किसी भी जो कारक हैं, या कह सकते हैं कारण है, कह सकते हैं कारक हैं, जो चलाते हैं, ले जाते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, ये रोग के कारक हो सकते हैं। ज़ूनोटिक रोगाणु घर में पालतू पशुओं से हो सकते हैं, खेती में प्रयोग होने वाले पशुओं या जंगली जानवर, या किसी भी प्रकार से जैसे हम संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे शरीर में ये प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे कि है कि जो हर दिन को मनाने का एक कुछ खास मकसद होता है, तो इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, जागरूकता फैले और उन खतरों से सावधान रहें जो इस तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, टीका लगवाएं और जो सावधानियां बरतने को कहा जाता है वो सभी बरतें। हाँ, लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम तो यही समझेंगे ना कि अगर जानवरों से होता है तो भाई हमने तो कोई पशु नहीं पाल रखा है, कोई भी मतलब हमने नहीं रखा है पेट अपने घर में, तो हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर अगर हम जाते हैं तो संभावना होती है, या हम जब बाजार में या कहीं सार्वजनिक स्थान पर पार्टी आदि में
भले ही घर की पार्टी हो या रेस्टोरेंट में हम जब जाते हैं तो बिना पका हुआ खाना जब खाते हैं तो भी इसके होने की संभावना रहती है। फिर आप सोचेंगे शुद्ध शाकाहार में कैसे, तो वहां पर भी संभावना रहती है। ऐसा ना सोचे कि आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल, है ना? और बिना पका हुआ खाने का तो अभी हम जिस उदाहरण की बात कर रहे थे, सलाद, हाँ। वो जरूर खाएंगे। मतलब अगर मतलब बाहर गए जाओ हैं तो ऐसा लगता है ना कि जितनी चीजें रेस्टोरेंट वाले ने बनाई है, सर्व करता है, सब ले लेना चाहिए, उसका भी मन रख लेना चाहिए। हाँ। ऐसा लगता है, जो चीज घर में भी हम नहीं खाते, जब हम वहां जाते हैं तो लगता है अरे इसका भी मन रखा है ना? अक्सर तो ऐसा ये मन होता है। रखना भारी पड़ सकता है। जी। तो और इस बात का ख्याल ये भी है कि हाथ और चेहरे की स्वच्छता का ध्यान रखें। जी। भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर जा रहे हैं तो अपने चेहरे को ढक लें, अपने हाथों को साफ रखें, बार बार साफ करते रहें। और हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है। ये नाखून और हमारे जो बीच में जो जगह बनती है, आप कितना भी नाखून छोटा रखें फिर भी वो वहां पर संक्रामक जो भी जीवाणु विषाणु हैं उनके छुपने का बहुत अच्छा स्थान है वो। उसकी सफाई, छुप के बैठ जाते हैं मजे से। बस मौका मिला और आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल सही तापमान मिल जाए, सही चीजें मिल जाएं तो बस पहुंच जाते हैं वो भी अपना काम करने के लिए। तो भाई सब कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। और एक बात ये बताओ कि क्या मच्छर भी से जो बीमारी होती है वो भी इसमें आ जाती है? नहीं, मच्छरों से कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, तो उनसे भी बचाव करते रहें, क्योंकि ये भी कुछ ऐसा संक्रमण हो सकता है मच्छरों से भी, बड़ा हो सकता है। हाँ, जो बड़ा हो सकता है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे हमने कहा ना कि हमने कोई पालतू नहीं पाला है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आपके बच्चे या हम खुद बड़े प्यार में कभी किसी के घर गए तो हमने उस जानवर को छू लिया, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी उन्होंने पाल रखा, खरगोश भी है घर में, तोते हैं, पंछी हैं, हाँ। तो हम उनको खिला लेते हैं बड़े प्यार से और फिर भूल जाते हैं कि हमने हाथ धोया या नहीं धोया, है ना? तो भाई उस समय हाथ धो ले। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने पाले हैं वो उनकी नियमित देखभाल करें, उनकी साफ सफाई का खास ध्यान रखें, टीका जरूर लगवाएं, टीका लगवाएं, और उसके बाद उसके छुए हुए और चाटे हुए या सूंघे हुए खाने को ना खाएं। मतलब दुलार बहुत कई बार लोग और वो जो जगह जगह बैठ जाते हैं ना, ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे सोफे आदि पे जहाँ फर वाला कोई कपड़ा हो, जहाँ पे उनके किसी भी चीज के चिपके रह जाने की संभावना हो, उसको साफ रखें, ख्याल रखें इस बात का। उन सब जगहों को भी छूने के बाद आप हाथ अच्छी तरह से धोएं। यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथ धोने में थोड़ा सा ध्यान से हाथ धोएं। और रेस्टोरेंट में एक बड़ी खास बात है, हम बहुत मजे से जब हम खा पी लेते हैं तब वो फिंगर बाउल आता है जिसमें कि गर्म पानी और नींबू का एक टुकड़ा पड़ा रहता है और हम बहुत अच्छी तरीके से नाखून के अंदर नाखून डाल डाल के साफ करते हैं। लेकिन कभी सोचा हमने कि क्या हमें ये पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? वाकई, और क्या, पहले तो करना ही चाहिए, पहले ही करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसके बाद हम नहीं कुछ खाएंगे। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। और खास तौर से जो हम मेनू कार्ड पढ़ते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम कुर्सी आगे पीछे करते हैं बैठने के लिए, फिर हम मेनू कार्ड देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको उलट पलट के बार बार देखते हैं, तो उसमें संक्रमण की और इस तरीके के संक्रमण की बहुत संभावना रहती है। उसके बाद अवश्य साबुन से हाथ धो लें। मतलब भले ही आप कितना भी बहाना बनाए कि भाई हम तो घर से अभी तो हमने हाथ धोया था, चलते समय हम हाथ धोकर आए थे, तो भाई आपने वाहन का दरवाजा छुआ होगा, चाहे आपका अपना हो, चाहे टैक्सी से आप गए हो, चाहे रिक्शे से गए हो, उसकी बात हुई, सीढ़ी अगर होगी तो आप सीढ़ी पर चढ़े होंगे, लिफ्ट है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं। संक्रमण के जो छोटे छोटे बिंदु हैं उस सब की तरफ आपने गिन डाले। जी, तो बिल्कुल बहुत सतर्क रहें। और बेहतर है कि आप उससे कह दें रेस्टोरेंट वाले से कि पहले ही हमें फिंगर बाउल दे दो। और एक बात और कहेंगे कि जिन लोगों ने जानवर पाल रखे हैं, पालतू हैं जिनके यहाँ, तो कृपया वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जानवरों का जो मलमूत्र है उसको ठिकाने लगाने का उचित प्रबंध करें। सड़कों पर जो होता है ना कि अपने पशु को घुमाते हुए आप तो बहुत शान से ठंडी हवा उसे भी खिला रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, लेकिन वो जो निशानियां छोड़ते चले जा रहे हैं और निशानियों के जरिए जो बीमारियां के सुराग छोड़ते चले जा रहे हैं, जरा उन पर नजर फरमाएं। जरा नहीं, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये अपराध है, ये शायद सबको पता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कार्यवाही उतनी तेजी से नहीं होती है। मलमूत्र कहीं पर भी अपने पालतू का भी जो आप छोड़ते हैं वो करवाना अनुचित है। आप अपने साथ, अब तो बहुत सारे उपकरण आ चुके हैं जिनसे आप उसे उठाते हैं,
और बहुत ज़्यादा जो जहाँ समझदार लोग हैं और जो जागरूक हैं ख़ास तौर से, वो अपने साथ लेकर चलते हैं और उसका जो मल है ख़ास तौर से वो उठाकर एक थैली में रखते हुए चलते हैं। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि हम जब रास्ते में भी चल रहे होते हैं तो वो एक स्पीड ब्रेकर से ज़्यादा बाधक बन जाता है हमारे लिए, है ना? बिल्कुल। खराब भी लगता है, सुबह सुबह आप निकलते हैं और आप खास तौर से आजकल बारिश के दिनों में, वैसे भी सामान्य दिनों में भी राजुल जब निकलते हैं घर से तो आप एक तरोताज़ा होकर निकलते हैं, बहुत खुश मिजाज होकर निकलते हैं, कहीं दफ्तर जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं आप, और ऐसी ऐसी चीजें जब दिखती हैं तो थोड़ा मन खराब हो जाता है। तो चलो गीत सुन लेते हैं, मन खुश कर लेते हैं ना। बिल्कुल। रास्ता कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरिये। अजी अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। मैं हूँ बड़ी बन जाना रे, राही अकेला प्यार का। दे दिखो ये नजराना रे, लग रहा मेला प्यार का। दे दिखो ये नजराना रे, लग रहा मेला प्यार का। लाया था दीवाना दिल नजराना, तुम चाहो हीरा मोती गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। ठीक तो कहती थी दुनिया, किसी को भी अपना ना कहना। तू बदरा मैं मोरनिया, तेरी मेरी जोड़ी क्या कहना। तू बदरा मैं मोरनिया, तेरी मेरी जोड़ी क्या कहना। मैं हूँ मत वाला छोटे घर वाला, फूलों की सेज तू सोती गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। मिल गई थी एक बावरिया, गुजरी हुई बरसात में। सोच रहा क्या सांवरिया, दाब की उंगली दांत में। सोच रहा क्या सांवरिया, दाब की उंगली दांत में। काहे लगी प्यारी मुझको तुम्हारी अखियां मोटी मोटी गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। छोड़ो मेरा रास्ता कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। भाई जब ऐसे झगड़ा बढ़ने लगे तो यही कह देना चाहिए कि मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। लेकिन हम इसके बारे में बात करें उससे पहले हम ये छोटी तो कह दिया, कभी ये भी तो कह सकते हैं कि चलो तुम बड़ी मैं छोटा, तो ये तुम लोग क्यों नहीं कहते हो, मुझे समझ नहीं आता। हम बड़े तुम छोटे। हाँ भाई, कभी हमारे भाई लोग भी ये कह सकते हैं ना कि चलो भाई तुम बड़ी मैं छोटा। तो भाई याद रखें, हम ये साथियों से कह रहे हैं, अपने बंधुओं से कह रहे हैं, सखियों थोड़ा सा अपने आप को कान बंद कर लें। और ये अपने भाइयों से हम कह रहे हैं, है कि नहीं? तो भाई दोनों तरफ से होती है ये सारी चीजें। गीत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा था, और बातें भी ऐसी ही हैं कि जिसको जब मौका मिले छोटे बड़े बन के निभा लें इसको, रिश्तों को,
तो बस क्या कहना है। अभी इस बारे में बड़े अच्छे अच्छे हमारे साथी जो है संदेश भेजते जा रहे हैं। तो बहुत उनके बारे में जबरदस्त। हम लोग बात करते हैं। अभी हम जो आज वीरांगना सखियां हैं हमारी, हाँ। उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, फूलो और झानो, कितना प्यारा नाम है, बहुत फूलो प्यारा। और झानो। झानो, तो कुछ इसी तरीके के जो नाम होते हैं ना, कह सकते हैं ना कि बहुत जो अभी भी शहर से दूर हैं, आधुनिक उससे दूर हैं, उनके नाम कुछ कुछ ऐसे ही रहे, प्रकृति के बिल्कुल नजदीक, है ना। तो जैसे झानो से तो बिल्कुल झरने जैसा ही नाम लगता है, और फूलो तो है ही फूलो। तो ये क्रांति का जो है वीरांगनाएं जो हैं, ये संथाल हुल यानी मुक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया और वीर गति को प्राप्त होकर अमर नायिकाएं बन गईं। इनका जन्म हुआ था भोगनाडीह गांव में मुर्मू परिवार में, और उनके बड़े भाई थे संताल विद्रोह के नायक सिदो मुर्मू। अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के अलावा जमींदारी व्यवस्था से त्रस्त लोगों का दुख देखकर जब ये सिदो मुर्मू ने कहा कि बड़े पैमाने पर विद्रोह से और शोषण से मुक्ति मिलेगी, तो सिदो कन्हो के भाइयों चांद और भैरव की तरह उनकी वीर बहनें, केवल ऐसा नहीं कि दोनों भाई आए, चांद और भैरव ही नहीं आए, बल्कि उनकी जो ये दोनों बहनें फूलो और झानो ने भी समर्थन किया और अपने भाइयों के साथ एक बड़े पैमाने पर जुट गईं इस युद्ध में। ये युद्ध हुआ 1855 में, और बस कूद पड़ी उसमें ये लोग। इसमें उन्होंने जन जागरण का मोर्चा संभाला और महिलाओं को अपने झोपड़ों से निकालकर इस विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। बिल्कुल। और उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा होती थी कि उसे देखकर पुरुषों के भी एकदम जोश आ जाता था। उनको लगता था जब ये अंग्रेजी सेना का सामना करने के लिए इतनी हिम्मत से आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात। तो इस 30 जून को शुरू होना था ये मुक्ति संघर्ष, और इसमें फूलो और झानो ने संदेशवाहक की भूमिका निभाई, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लोगों को बिल्कुल उनकी बात पर विश्वास आ जाता है। तो कुछ ऐसी ही बातें उनकी होती थी, उनकी आवाज में ऐसा ओज था कि वो जो बोलती थी उस पर बिल्कुल विश्वास आ जाता था, और इसीलिए उनको संदेशवाहक बना दिया गया। एक होता है ना कि उत्साह जाग जाता है, आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, जैसे कि जो कि आपको स्वयं बनाना चाहिए, वो किसी और के शब्दों से, किसी और की आवाज से, जैसे तुमने कहा ओजपूर्ण बातें होती थी, तो उनका संबल बन जाती थी वो बाकी सबका, है ना। बिल्कुल, मतलब लोगों को लगने लगता था कि भाई हाँ सही बात है, हम सब लोग मिल जाएं तो फिर अंग्रेजी सेना का क्या मजाल है कि वो हमारे सामने खड़ी हो सके। तो इस तरह से लोगों को संगठित करती हैं और अंग्रेजों के साथ जमींदार के अत्याचार का डट कर जवाब देती थी दोनों। और एक रात, यही जब ये मुक्ति युद्ध चल रहा था, ये 1 साल तक चला था, और 1 साल में उन्होंने जो छापामार युद्ध था उसके जरिए नाक में दम कर दिया था, और इसमें फूलो और झानो जो थी वो बराबर सक्रिय रही थी। एक रात वो शोषण करने वाले जो अंग्रेज सैनिक थे वो अपने खेमे में सो रहे थे, और ये लोग अपना कुल्हाड़ा लेकर वहां पहुंच गए और उनको मार गिराया। और कहते हैं कि 21 सैनिक थे, ऐसा कहा जाता है कि वो 21 सैनिक थे। अंग्रेज सारी शक्ति लगाने के बावजूद 1 साल बाद ही इस संथाल विद्रोह पर काबू पा सके, क्योंकि ये इनका एक तरीका होता है अपने युद्ध का, इनका जो कौशल है बिल्कुल अलग होता है। और राजुल, वैसे देखो तो जैसे कि तलवार आदि दूर से आप आक्रमण करते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी से मारना बहुत साहस की बात है, क्योंकि एक हाथ से पकड़ के कोई भी पुरुष पूरा हाथ घुमा सकता है, और आप अपने सुरक्षा में भी और आपको खत्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और यही तो खास बात थी कि एक तरफ तो अंग्रेजों की बंदूकें और सब आधुनिक हथियार थे, और दूसरी तरफ इनके पास तो तीर, तलवार और भाले, बस यही सब आदिवासी जैसे लोग हैं। जी। फूलो और झानो अंत समय तक वीरता से लड़ी, उनकी शहादत एक मिसाल बन गई। और जो शहादत उनकी हुई थी वो वाकई बहुत दिल दहला देने वाली थी, बहुत दुख हुआ, लेकिन वो उसके जरिए फिर बाद में कई भूमि सुधार हुए जी। और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली उनको पहली मशाल वाहक माना गया। आज भी इन वीरांगनाओं को बड़े सम्मान से याद किया जाता है, जिन्होंने कहा था कि ये धरती हमारी है और इस धरती पर हम किसी और को नहीं आने देंगे। ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना
मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। सखी सहेली कार्यक्रम में एक अंतराल के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं। एक बार हम फिर आ गए हैं अपनी सखी सहेलियों और सखाओं के पास वापस, हमें तो सखी सहेली कार्यक्रम के साथ। और हमें लगा कि राजुल हमें किसी चौराहे पर या किसी पान की दुकान पर चलना पड़ेगा मिलने के लिए। वैसे एक बात तो है कि पहले जमाने में ये जो चौराहे होते थे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चाय थे। की दुकान पहुंच जाओ बस वहां पर और सब जगत भर की खबरें मिल जाती थी। हाँ, फिर धीरे धीरे उसका नाम आ गया कि कॉफी हाउस, है ना, शहर का कॉफी हाउस हो तो वहां लोग बैठते थे। तो हर और तरीके की चर्चा होती थी, साहित्यिक भी होती थी, राजनीतिक भी होती थी, सामाजिक बातें भी होती थी। और बुराइयां भी होती थी। तो वही सामाजिक में सब आ गया। हाँ, सब आ गया। देखो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, साहित्यिक हो, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। अगर बुराई नहीं चले तो फिर अच्छाई क्या? सही बात है। फिर अच्छाई को पहचानेगा कौन अगर बुराई ना हो तो बेचारी। वैसे ये बात तो है कि अब ये जो कॉफी हाउस थे वो हाथ या में आ गया। हाँ, वो हाथ में आ गया, हमारे फोन में आ गया है। और अब सोशल मीडिया बन गया है जी। भाई। अब इससे पता तो लग जाता ना कि किसकी नौकरी लगी है, किसकी शादी तय हुई है, किसके बच्चे पढ़ने में तेज हैं और कौन तरक्की कर रहा है, किसका किससे चक्कर चल रहा है। हाँ। किसके पास बहुत नई नई साड़ियां हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कौन अपने शौक पूरे कर ले रहा है, कौन कौन जो है जिसने कि अपने शौक को डिब्बे में बंद कर रखा है। ये सब भी पता चल जाता है। बिल्कुल। कमेंट्स पढ़िए, आप पता लग जाएगा फट से। हाँ, कमेंट्स पढ़िए। फिर कहीं ऐसा तो नहीं होता राजुल कि हम उसमें कहीं अपने आप को तलाशते हैं कि भाई
हम कहाँ हैं इसमें। बिल्कुल। खुद ही अपनी पोस्ट में भी आप खुद को क्या कभी तलाश करते हैं? बिल्कुल, ये बात तो सोचने वाली है कि दूसरों के बारे में जानते हैं, अपनी जानकारी उन तक पहुंचाते हैं, और ये जो कुछ भी हम करते हैं, हाँ। उसके बीच में हम ये देखते हैं कि देखिए भाई हम कहाँ पर हैं। हम कहाँ पर जैसे अगर हमने किसी की पोस्ट पर अगर कमेंट भी किया है, जी, खुद नहीं डाली, कमेंट भी हाँ। किया, तो ये जरूर देखते हैं कि देखिए भाई इनकी क्या प्रतिक्रिया हाँ, है। उन्होंने लाइक किया कि नहीं किया, या मेरा कमेंट पढ़ के जवाब दिया, या बस ऐसे ही लाइक मार दिया, धन्यवाद लिख दिया, धन्यवाद लिख बहुत दिया, बहुत आभार लिख दिया, आभार लिख दिया। तो भाई वो सब हम तलाश करते हैं। और सबसे पहले तो जो हम अपनी पोस्ट की बात करें राजुल, कि अगर हम कोई भी पोस्ट डालते हैं तो हमें बराबर हर थोड़ी थोड़ी देर पर हम देखते हैं कितने लाइक्स बढ़े, किनके कमेंट्स आए। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम पहले शादी विवाह में हम गिनते थे कि कौन आया रिश्तेदार और कौन नहीं आया, लिफाफा कौन दे गया, कौन दे गया, कौन कितना दे गया, और कितनी लिस्ट बनाई जाती थी उसकी, एक पूरी उसकी डायरी अलग होती थी। लेकिन ये हर वक्त हम अपने दिमाग में एक तरीके से चलाते रहते हैं, और कुछ भी हम कर रहे हो हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है कि अरे अभी 70 पर ही अटके हैं, फलाने का देखो उसका तो कितनी 150 जल्दी हो गया कमेंट। हाँ, और फिर देखते हैं कि कितने मिनट पहले उसने डाला था और कितने मिनट में कितना हो गया। हाँ, इनके ज्यादा हैं, हाँ। हमारे कम है। तो भाई इस तरीके की जो है ना कि इनकी साड़ी से मेरी साड़ी से इनकी साड़ी सफेद कैसे। हाँ। तो इस वाले चक्कर में हम भी फंसे हुए हैं। अरे बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार तो, मतलब इस पर बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं जिन पर ये पता लगा है कि लोगों को अवसाद में चले गए हैं, या उनको कुछ मनोरोग हो गया, चिंता होने लगी है। और ये जो बातें हैं, या जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने अपने विचार व्यक्त किए सीधे साधे ढंग से, और किसी बहुत जागरूक इंसान ने उन विचारों का विरोध करने के लिए वही मंच संभाल लिया, और वहीं पर तू मैं शुरू हो गई। और कभी कभी तो आपने किसी और के विचार को सिर्फ अच्छा लगा इसलिए साझा कर दिया, तो बाकी जो आपके मित्र होते हैं, जो मित्र हैं वहां पर कहलाए तथाकथित रूप से होते हैं, वो आपके मनोभाव को उन 4 पंक्तियों से पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और बना भी लेते हैं। केवल कोशिश नहीं करते बल्कि पूरी आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बना देते हैं कि ये आजकल राजुल के साथ ऐसा चल रहा है, इसलिए इन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि हम अपने दोस्त बहुत बढ़ाते हैं, ताकि हमारे दोस्त ज्यादा रहेंगे तो लाइक्स बढ़ेंगे। तो ये पूरा चक्कर है, पूरा जंजाल है, बिल्कुल कुचक्र है ये ऐसा कि हम इसमें फंसते चले जाते हैं। और दरअसल बात तो यही है ना कि स्वीकृति की हमारे अंदर जो एक चाह होती है ना, पिपासा की, भाई देखें हमको कितने लोग स्वीकृत करते हैं। हाँ। हम लोगों के बीच में क्या जगह रखते हैं। चाहते हैं कि लोग नहीं चाहते हैं। फिर क्या होता है, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा फिर आता है कि हम देखने लगते हैं दूसरे के स्टेटस, दूसरा अच्छा घूमने गया है, इस बार हम लोग नहीं गए। हाँ, फिर हम दुखी होने लगते हैं, और उनकी खुशी उनके अब नहीं देखते कि किस समय की फोटो है। हो सकता है 4 साल पहले की हो, 2017-18 की भी रहती है, तो भी हम सोचते हैं अरे ये तो बड़ी यंग दिख रही है अभी, और अरे चाहिए फिर घूमने चली गई, पहले भी गई थी फिर चली गई घूमने। तो देखो परिवार के संग कितने ये लोग खुश हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं हम तुलना करने लगते हैं। हाँ। है ना? और ऐसा भी होता है कि कई बार हम जैसे अपनी बात जब नहीं कुछ कह पाते, कोई बात हम अगर हमारे मन में है और हम उसे ना कह पाए, हाँ। तो वो जो घुटन वाली स्थिति होती है ना, कई बार ये भी होता है जी। तो ये सब सिर्फ तभी होता है जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने को तलाश करने में करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बराबर जबकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि खुद को तलाशना है तो आप अपने अंदर देखिए, और हम पूरे विश्व में अपने आप को तलाशते हैं और पूरी अपने दुख दर्द सब बिखेर देते हैं सबके सामने, शायद कहीं से कोई हमें सहानुभूति मिल जाए। हाँ। अच्छाई अगर बताते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें ढेर सारी प्रशंसा मिल जाए। तो बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं, या ये हम दिखाना चाहते हैं सबको कि हम बहुत खुश हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि हम हर चीज परस दे रहे हैं सबके सामने, है ना। और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है कि बहुत हम जैसे मतलब जिस ये कि किसी भी हमले के लिए हम पूरी तरीके से हम तुरंत उस पर हमारे ऊपर आघात लगता है, बड़े संवेदना से भरपूर हैं हम। तो वो संवेदनाएं हमारी सारी अपने प्रति हो जाती हैं उस वक्त, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि अरे ये हो गया हमारे साथ, देखो जरा सोशल मीडिया पे हमको किस तरह से इन्होंने बुरी तरह से हमें लताड़ दिया, या फला जो है उसको ट्रोल किया जा रहा है, या फला की जो तस्वीरें हैं उनको देखो कहीं और साझा कर लिया गया है।
ये भी होता है। और एक मेरी मित्र थी, उसने अपने बेटी को अपने हॉस्टल वो छोड़ने गई थी, तो जाहिर सी बात है हॉस्टल छोड़ने गई तो बहुत सारा सामान था उसके पास। तो वो छोड़ते जाते जाते ऐसा हुआ कि उसके जो मित्र थे हॉस्टल के, उन्होंने कहा कि एक फोटो हो जाए। उन्होंने फोटो खींचने के लिए खड़ा किया माता पिता और बच्चे को। तो जब खड़े हुए तो एक बैग उसका लटका हुआ था। तो किसी ने पूछ लिया सोशल मीडिया पे कि क्या हुआ, क्या आप छोड़कर जाने की तैयारी कर रही हैं क्या? और बस ये इतना कहना भर था कि उसके बाद फिर लाइन लग गई उसी तरह के संदेशों की, सबने यही कहना शुरू कर दिया। तो अब वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि भाई क्या। तो मेरे ख्याल से जो इस तरह के संदेश आते हैं उन पर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप अगर सही हैं तो आप अपने पर रहें, लोगों के जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके प्रति आप बहुत संवेदनशील ना हो जाए। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, यानी कि आप अपने आप में रहें। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ डाल रहे हैं या किसी का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसे निर्लिप्त जैसे रहें। ये कह सकते हैं ना कि बहुत आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल। हालांकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। हाँ, जैसे कि हमारी एक सखी ने लिखा है कि इस बात के लिए सोशल मीडिया की मैं भी शुक्रगुजार हूँ। बरसों की साध पूरी की इस सोशल मीडिया ने विविध भारती परिवार से रूबरू होकर जैसे ही हम सखी सहेली से जुड़ते हैं ऐसा लगता है हम विविध भारती परिवार, सखी सहेली परिवार आमने सामने बैठकर आपस में बतिया रहे हैं। ये परिवार दोस्तों की भी जानकारी मिल जा रही है, कोई रूठा हुआ है तो भी पता चल जा रहा है कि उनके घर में क्या हो रहा है, सारे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। बताइए जरा। ऐसे मस्त मौला रहकर अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये बात नहीं रह जाती कि हम खुद को तलाश कर रहे हैं, बल्कि ये हो जाता है कि हम सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि सही मायने में उसका इस्तेमाल करें और खूब खुश रहें जैसा कि हम चाहते हैं। और इस गीत को सुने तो और खुश हो जाएंगे। सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। ये उलझे उलझे बाल, ये मस्ती भरी चाल, हो। ये उलझे उलझे बाल, ये मस्ती भरी चाल, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। तेरी हर चाल ढाल गोरी जादू रही डाल, हो कमाल है, हो कमाल है। पिया देख लो जवानी का सुहाना ये सिंगार। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। करोगे जी कब मेरे दिल में घर, बोलो जादूगर। हम तो कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। तो फिर आओ जी मेरा दिल बड़ा है बेकरार। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। मौज मना लिखो, आओ जीवन बिता ले पिया, मौज मना ले मिल जुल के।
जरा हमको बता दे अब क्या है इरादे बुलबुल के, बुलबुल के। पिया बीच में ना कोई हो हमारी दीवार, ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें? ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। भाई अगर कोई चीज पसंद आए तो उसका कहना ही क्या, अगर कोई चीज ना पसंद आए तो बताइए क्या किया जाए? हमें नहीं पता। तो मुंह फुला लिया जाए, मुंह फुला लिया जाए, उसके बाद फिर जो है कोई जवाब नहीं देंगे, कोई जवाब। अब ये बताइए, इतना हमने मुंह फुलाया और राजुल समझ ही नहीं रही है। हम तो समझ गए ना, इसीलिए तो हम तुरंत हंस दिए, क्योंकि मुंह फुलाने के बाद हंसना जरूरी होता है, नहीं तो आप बात को रबड़ बैंड की तरह खींच रहे हैं। अरे तो ऐसे नहीं है, ये जो हंसना है हर जगह नहीं लागू होती है, वो दवा नहीं है। हाँ, तो यही तो हम लोग को आज जानना है। कोई जन इस बात से और भी ज्यादा नाराज हो सकते हैं कि भाई हम नाराज हैं और तुम हंस रही हो राजुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, चिढ़ा रही हो मैं। हाँ, मतलब इतनी संवेदनहीन हो गई। सही बात। जरा भी नहीं सोच रही हो कि हम रूठे हैं तो मनाओ, किसी भी तरह से मनाओ, कुछ गिफ्ट वगैरह देती, कुछ और करती। अब गाना तो सुना चुकी थी, कोई बात नहीं, आजकल मोगरे के फूल बहुत खिले हैं, वो दिया जा सकता है, उसकी खुशबू से शायद आदमी का मन खुश हो जाए। मतलब बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट हर जगह नहीं चलती, हर जगह नहीं चलती। सही बात है। अच्छा वैसे ये बात है ना क्या? कि ये कह देना चाहिए अगर ऐसा है तो जी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, ये कहा जा सकता है, लेकिन तुरंत नहीं हो पाता ना, जब पता ही ना हो कारण तो आदमी कहेगा अच्छा उसमें एक बात और अपनी गलती माननी पड़ेगी। नहीं अभी तुम ये कहती तो हम कहते तुम्हें पता क्या कि तुमने गलती क्या की है, तुम माफी किस बात की मांग रही हो? जो भी कह रहे हैं उसकी माफी मांगे ले रहे हैं, प्लीज नाराज मत होइए। देखो क्या होता है ना, फिर हम कहेंगे कि अच्छा तो तुम्हें जब अपनी गलती ही नहीं पता है और तुम माफी मांग रही हो, इसका मतलब अगली बार वही गलती तुम फिर से करोगी। आप बता देंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, तो पहले पूछना पड़ेगा कि हमारे से क्या गलती हो गई। अब देखो चरण दर चरण चलो, मतलब पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे ना, अब एकदम से माफी नहीं मांग सकते आप, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति किस बात से नाराज है। हो सकता है सिर्फ ये वो जानना चाह रहा हो कि भाई चाय पियेंगी आप, चलिए चाय पी लीजिए, चाय का समय हो रहा है, वो बार बार घड़ी देख रहे हैं और आप चाय ही नहीं पूछ रही हैं। आपने कहा माफ कर दो तो उन्होंने कहा लो माफी तो मांग ली, चाय तो ये फिर नहीं पूछेंगी। तो चाय के लिए माफी मांग रही है कि चाय नहीं बनाएंगे। ये बात तो है भाई। ये रूठना मनाना जो है ना वो बड़ा घनचक्कर वाला काम है, मुझे लगता है। अच्छा, ये माफ कर दो वाला फॉर्मूला तब काम आता है जब आप कोई बात कर रहे हो, आपने कोई बात कही हो और आपको तुरंत समझ में आ गया हो कि अरे ये बात तुमको चुभ जाएगी। और गलती हो गई, तीर निकल गया। जब तीर कमान से निकल जाए तो उस बात पर माफी मांग लेनी चाहिए। और जब वो बता दें कि देखो भाई फला फला बात जो है तुमने कही ये बहुत खराब है, इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं कहना है जी। तो सीधे सीधे ये बात कही जा सकती है कि ठीक है भाई, आइंदा से इस बात को दिमाग में रखेंगे, अब नहीं भूलेंगे इस बात। बिल्कुल सही बात है। और बहुत उसके लिए गंभीर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि अगर विषय नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस बात से नाराज है, और अगर आपको लगता है कि आप सहमत नहीं हैं उस वक्त कि भाई इस बात में क्या इनके नाराज होना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है राजुल कहीं ना कहीं कि एक बार आप माफी मांग लें, शांत हो जाए मामला, उसके बाद आप फिर समझा सकते हैं बाद में कि देखो भाई ऐसा तो नहीं था। तब हो सकता है वो समझ जाए कि हाँ ऐसे हमें नहीं रूठना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन रूठे हुए को मनाने के लिए सब चीज कहते हैं ना कि सब चीज का जो रास्ता है वो पेट से जाता है, तो कुछ अच्छे से व्यंजन बनाकर भी मनाया जा सकता है। और खासतौर से इस बारिश के मौसम में कुछ चटपटी चाट बना दीजिए, ला के दीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं कोई मानता। जैसे कि भाई आप पालक पत्ता चाट बना सकते हैं। पालक तो हरी भरी पालक खूब आजकल आ रही है, और उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, बेसन घोल लीजिए, बेसन घोल के उसमें थोड़ा नमक, मिर्च और अजवाइन जरूर मिला दीजिए। और अगर आप लहसुन खाते हैं, हाँ हींग मिला लीजिए, और लहसुन खाते हैं तो थोड़ा सा लहसुन कस के मिला लीजिए। अदरक भी मिलाई जा सकती है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लीजिए अगर ज्यादा चटपटा करना है तो। पानी आ रहा है। हाँ, और बस उस बेसन में
पालक के पत्ते को लपेट लपेट कर तलते जाइए, और उसके बाद फिर आप उसको अच्छे से जब हो जाए तो दही और चटनी, हम ये बता दें कि ये जो चटपटी चाट का जो सरंजाम हम लोग करने वाले हैं, तो दही और चटनी आपको तैयार रखनी पड़ेगी। हरी चटनी भी आप बना लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि तीनों का अपना अलग मजा है, तीनों की जरूरत पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि दही चटनी डाल दी, मीठा वाला मामला हो गया तो हरी वाली चटनी मान जाएगी, वो नाराज हो जाएगी और आपकी ये पालक चाट भी नाराज हो जाएगी। बिल्कुल, तो वही तीनों चीजें मिला दें और जब सर्व करने जाएं तो उस पर ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल दें, अगर चाट मसाला हो चाट मसाला डाल दें, भुना हुआ जीरा डाल दें, भुनी हुई धनिया डाल दें, और बिल्कुल चाट वाला इंतजाम करके दे दें। कि जैसे नहीं मानते हैं, बात बढ़ाने के लिए वो जैसे नमक मिर्च लगाई जाती है, वैसे इसमें भी स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक मिर्च आप बढ़ा सकते हैं। बेसन की जहां तक बात है, उसमें थोड़ा सा पतला घोल रखेंगे तो थोड़ी और कुरकुरी बनेगी, बेहतर रहेगा, या उसको सूखा सूखा ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। और इसी तरह से कॉर्न चाट भी बना सकते हैं। भुट्टे खूब आ रहे हैं आजकल, भुट्टे खूब आ रहे हैं, तो भुट्टा वैसे भूनकर भी खा सकते हैं चाहे तो, लेकिन दाना निकाल कर उबाल कर, अमेरिकन कॉर्न थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में, तो उसको आप कुकर में 2-3 सीटी में पहले ही नमक डाल के पका लेंगे तो अंदर थोड़ा नमक पहुंच जाएगा। और उसके बाद उसको उबाल कर निकाल लें, फिर छन्नी में छान लें अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद अपने हिसाब से चाहे तो सफेद नमक और लाल मिर्च का बना सकते हैं, उसमें मक्खन डाल के थोड़ा सा, नहीं तो आप चाट मसाले वाला बना सकते हैं, केवल काली मिर्च वाला भी आप बना सकते हैं। ये वो भी बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से नींबू डाल लीजिए और बहुत स्वादिष्ट होता है। और उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, वो डाल देंगे तो उसका स्वाद ही कुछ अलग हो जाएगा। और देखिएगा फिर ये खट्टा मीठा और चरपरा तीनों स्वाद जब आएंगे ना, तो इसी तरह से जिंदगी भी होती है ना। प्लीज मान जाओ, बस हमें याद करेंगे। वैसे हम ये गाना सुन लेते हैं। हाँ, सुना देते हैं सबको। देख निशाने पर रखा है, कब से मैंने दिल
मंजिल, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। अब कोई ऐसे गीत गाएगा तो भला बताइए कि कोई कैसे नहीं मानेगा। देखिए हमारे जो साथी हैं उन्होंने लिखा भी है क्या? कि सॉरी एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार शब्द है। हर एक रिश्ता अपने आप में खास होता है, लेकिन किसी भूल चूक की वजह से अगर रिश्ते में बातचीत बंद है और सामने वाला रूठा है तो बिना छोटे बड़े आदमी औरत की सोचे सॉरी कह दे। अगर बात लाइफ पार्टनर की हो तो गलती मानकर सबसे पहले सॉरी बोले, और अगर उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो आप उनसे दोबारा ऐसा न करने का वादा भी कर सकते हैं। यही मुश्किल है, लाइफ पार्टनर के संगी तो ये सब नहीं चल पाता है। खैर, लेकिन जीवन में रूठना मनाना चलता ही रहता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, इसमें भी जीवन जीने का एक मजा है, और रूठा भी तो अपनों से ही जाता है। कौन रूठा है, क्यों रूठा है, ये जानकर अपने विवेक और सूझबूझ से उन्हें मनाना भी आसान हो जाता है। बस किसी के अहम को चोट न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखें। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो भाई ये भी कहा जा सकता है कि अरे पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, और जो हुआ खत्म करो उसको। हम लोग भूल के नई शुरुआत करते, चलो चाट खाते हैं। चलो चाट खाते हैं। लेकिन अच्छा एक बात तो है कि ये तो हम दूसरे से बड़े मजे से कह लेते हैं, लेकिन खुद क्या कभी डालते हैं? तो इस बात का ख्याल रखें कि हम खुद भी पहले इस बात से शुरुआत करें। हमेशा हम दूसरों से कहते हैं भाई देखो ऐसा पुरानी बात भूल जाना चाहिए, और फिर याद दिलाते हैं देखो तुमने उस समय ऐसे किया था, देखो हमने तो नहीं कुछ कहा। तो हम तो लेकर बैठे हैं गांठ बांध कर और दूसरे को ये बात कहते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल याद है कि तुमने कहा चाट खाते हैं। तो कौन सी वाली खाएंगे, कौन सी वाली खाएंगे ये बताओ। तो अब बताइए ना कि कौन सी चाट खिलाएं आपको। देखो ऐसा है ना कि पापड़ी चाट जो होती है, एक तो ये जो पालक वाली है वो हमारी बहुत फेवरेट है, दूसरी है पापड़ी चाट। तो पापड़ी चाट तो पापड़ी आप बाजार से भी ला सकते हैं, नहीं तो घर में आटा मैदा मिलाकर मठरी छोटी छोटी बना सकते हैं, गोल गोल ग्लास से काट के छोटी छोटी। बल्कि घर पे बना के रख लें, आगे भी काम आती रहेगी, क्योंकि रूठना बनाना तो चलता ही रहता है, जीवन का हिस्सा है। सही बात है। तो ये हो गई पापड़ी आपकी तैयार है। उसके संग संग आपको चाहिए कि आप आलू उबाल लें और आलू के स्लाइस काट लें, जैसे कचालू में बनता है वैसे काट लें। और इसके लिए फिर वही आपने तो लाल चटनी बना ही लिया है, मीठी चटनी, दही है आपके पास, हरी चटनी है, तो बस और कुछ करना ही नहीं है। एक एक स्लाइस आप सारे उस पर रखें, आलू पर, आलू के स्लाइस को पापड़ी पर, और उसके बाद उस पर आप पहले हरी चटनी डालें, फिर सफेद दही डाल दें और उसके ऊपर लाल चटनी डाल दीजिए। और उसके बाद आप जीरा भुना हुआ, पिसा हुआ, काला नमक, और सबसे अच्छा है भुजिया सेव जो होता है वो अगर आप डाल देंगे तो सब चीज को संतुलित कर देगा। क्या मजा आएगा। और सारी कमियों को पूरा कर देगा। फिर आप खाइए। इसके संग संग एक बात और है राजुल, कि आलू अगर आप नहीं चाहते हैं और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो सफेद मटर जो आती है उसको पहले से भिगो कर रख के उबाल लें, उसकी टिक्की जैसी बना बना के ये आप पापड़ी पर रख सकते हैं। तो इस तरह से पापड़ी चाट तैयार। सफेद मटर बहुत काम की चीज है। इसको आप ऐसे भी भून कर, तवे पर भून कर, और इसकी चाट तुरंत सिर्फ मटर की चाट भी खा सकते हैं। उसमें खूब हरी मिर्च वगैरह काट दें, धनिया डाल दें, नींबू चाहे तो नींबू छिड़क कर खाएं, या दही चटनी चाहे तो दही चटनी डाल के खाएं। टिक्की भी तो बना सकते हैं। टिक्की भी बना सकते हैं। तो वो बताओ। जो सफेद मटर है वो थोड़ा ऐसा भुने उबालें कि उसमें ज्यादा पानी ना हो जी। और उसमें थोड़ा सा आलू मैश कर लें जी। और उस आलू के थोड़ा बाइंडिंग हो जाएगी उससे, है ना? हाँ, और उसमें फिर नमक मिलाएं और नमक मिला के उसको तवे पर सेकना शुरू करें। उसमें अगर थोड़ा पानी ज्यादा लगता है तो सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे तो थोड़ा सूख जाएगा। हाँ। और सेकने अच्छे से खूब लाल लाल सेक लें। जैसे कि आलू की टिक्की सेकते हैं वैसे ये सफेद मटर की टिक्की को सेक लें, दोनों तरफ से घी लगा के। बिल्कुल कुरकुरा, खूब कुरकुरा। और फिर आराम से उसको या तो दही चटनी डाल के खाएं, और या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं नींबू डाल के। हाँ, लेकिन नींबू के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि नींबू जब डालेंगे तो आप पूरा आधा नींबू उस पर निचोड़ेंगे और अदरक काट के उस पर डालिए, उस पर से ऊपर हरी मिर्च डाल दीजिए और फिर खाइए उसको। देखिए बरसात का क्या मजा आता है। हम कहीं चले, हम गाना सुन ले। जाना तुमसे कहूँ तो मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे
चाहे तुम कर लो सितम। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूं तो। तो भाई ऐसे ही बोल बोल कर, ऐसे ही गाना गा गा कर जब चाट खिलाई जाएगी तो रूठे हुए मान जाएंगे, अपने पास आ जाएंगे। बिल्कुल। और हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी कभी हमसे न रूठिएगा, यूं ही कार्यक्रम में सुनते रहिएगा, हमसे मिलते रहिएगा। हाँ, और अपनी बातें भी हमारे साथ साझा करते रहिएगा। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली